इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? माशाल्लाह, बड़ा अकलमंदाना सवाल किया लड़की ने। अरे पुत्र, मर्द रात को होटल में चले जाते। मामा तुम्हारे घर आ जाएगी, देखो उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है, आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम सबको सुकून मिले। ये कौन है? मेरी सहेलियां। क्यों? मेरा मतलब ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? जिनों की शादी में तो ऐसे ही होता है। हाँ? अल्लाह जी, बड़ी बर्निंग हो रही है। नहीं सज्जो, तेरा मुंह तो बिल्कुल फिटे मुंह हो गया, लगता है किसी ने चपेड़े मार मार के लाल कर दिया हो। सोच लो, हिटलर हूँ ना। हाँ, तो मैं भी कोई फूलन देवी से कम नहीं हूँ। हर बार सहने को तैयार हूँ इस फूलन देवी का। और मैं भी हर जुल्म हंसते हंसते सह लूंगी इस हिटलर का। दूर फटे मुंह है, अरे दूर फटे मुंह है तुम्हारी इस कत्लो गारत की मोहब्बत का। बेबे आप जरा नीवे नीवे होके ना जरा मेरे कमरे में तशरीफ ले जाओ, बाकी की लान तान वहाँ होगी। हम ये चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को कह दें कि वो उनके सामने जरा इंसानों की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। उसकी फिक्र मत कीजिए आप, पूरा कबीला मेरी बात मानेगा। पूरा कबीला? जाहिर है शादी पे तो सब आएंगे, कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? वैसे आपका कुत्ता बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारा है। जी, मेरी तरह? कसम से बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी, इसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। खुशी, तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखा करो। यहीं पे बैठने का इरादा आपका या चलें? माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है। लेकिन मेहमानों को बताएंगे क्या कि अली की शादी हम जन्नत में कर रहे हैं? खुशी कहाँ से जन लगती है? खुशी और आज़र के भी तो मेहमान आएंगे ना, वो तो लगेंगे जिन। पता नहीं किस किस्म की बदशक्ल मखलूकात आएंगी शादी के फंक्शन में। अगर फंक्शन के बीच में उन्होंने कोई जादुई तिलिस्मी करतब दिखा दी ना, तो मेहमानों समेत मौलवी साहब की भी चीखें निकल जाएंगी। मुझे तो पहले से यकीन था कि मेरा बेटा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ जी, सबसे पहले थप्पड़ आप ही ने मुझे मारा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ बस। और मैं चाहता हूँ हम सब एक साथ आयरा के घर जाएं, उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांगें। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो फिर कोई और बाप ढूंढ लो, मैं नहीं चलूंगा। ओके मामा, चलें ढूंढने। आप समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को ना यहाँ से फवाद खान और यहाँ से हुमायूं सईद समझता हूँ। फवाद खान, हुमायूं सईद, मुझे तो ये लगता है आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। माशाल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको आता नहीं है खूबसूरत लड़कियों से किस तरह बात की जाती है? खूबसूरत लड़की किधर है? मुझे भी दिखाओ, कहाँ पर है? बड़े अरसे से बात ही नहीं हुई मेरी किसी खूबसूरत लड़की से। सदरे मुमलकत की शादी थोड़ी हो रही है, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट कर लेते हैं हम तो। एक खानदान में से 1-2 लोग बुलाते हैं बस, कोई माइंड करता तो करे। भाई इसको संभालें यार, इसने देखिए क्या कर दिया मेरे पे। मैं किस तरह का चाचा है? भतीजे के गीला करने पे इतना शोर कर रहा है। शोर नहीं कर रहा हूँ भाभी, आप संभालें इसको, पकड़े। मैं नहीं पकड़ रही, जाओ जाके चेंज करवाओ। चचा हो तुम? जी, आप लोगों ने खेल बनाया हुआ मेरे साथ। ऑफिस में पियून यहाँ पे आया, क्या समझा? मुझे घिनारी में उल्टी कर दूंगा। अरे खबरदार, जो मेरे बच्चे पे उल्टी की तो पकड़ो इसे, पकड़ो। उल्टी नहीं करनी थी यार। गंदा, ये सही है, आपका बच्चा मेरे पे जो करना चाहे करे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। कोशिश किया करें कि सुबह की नमाज पढ़ें, नमाज फर्ज है और उसकी कोई माफी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं नमाज नहीं पढ़ता? जुम्मे की कोई नमाज मिस नहीं हुई मुझसे। भाई हाँ, समझ नहीं आ रहा कि खुश होने के उदास होने। यार न्यूट्रल ही रहते हैं। आओ अंदर चलें। इतना भी है ये 65 अपने पाँव पे डालो, हम पे नहीं। मामू मैं हेल्प कर दूं मानी की? बेटा मुझे लगता है तू ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। अगर ममानी तुम पे गिर गई ना तो तुम्हारी फोटो स्टेट कापी बाहर आनी है। बीवी मियाँ को तवज्जो नहीं देगी, सारा ध्यान
दफ्तर में होगा तो भटकेगा नहीं शौहर, तवज्जो और मोहब्बत के लिए। शौहर गुनाह करे तब भी कसूर बीवी का ही है। कल को ये चोरी करेगा, डाके डालेगा, तब भी आप यही कहेंगी कि लैला का कसूर है, वो इसको सब कुछ सिखाती है। कसूर मेरी बेटी का नहीं है, आपकी तरबियत का है। ये अचार की बू कहां से आ रही है? बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहाँ लाया है, हमसे तुम्हारा हाथ मांग के। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। आपको देर हो रही है तो यहाँ से रिक्शा या कैब ले ले। इस सुनसान रोड पर कोई रिक्शा या कैब नजर आ रही है आपको? मोहतरमा, आपका प्रॉब्लम क्या है? जब से गाड़ी में बैठी है तंज किए जा रही है। आपके मुंह से जो फूल जड़ रहे हैं उसका भी गुलदस्ता बना रही हूँ, उतरते हुए दे दूंगी। तो मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, चलो अपना हाथ। दोस्ती के बच्चे, पहले जमीन से उठ तो जाओ तुम। इधर दो ये रिंग। नहीं, ये मैं अपनी फ्रेंड को दूंगा, जैसे हाशो भैया ने रूमी भाभी को दी थी।